पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और उनका बचपन गोकुल में और वहीं उन्होंने राज शासन द्वारकापुरी में किया था। कंस का वध करने के बाद सभी यदुवंशियों के साथ उन्होंने द्वारका नगरी बसाई थी। लेकिन आज भी हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारिका आखिर पानी में क्यों समा गई। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था तो कंस के ससुर यानी कि मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का मिटा देने की ठान ली थी। वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करते थे और अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। दोस्तों, श्री कृष्ण अपने सभी कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए थे। यही 36 वर्ष राज्य करने के बाद उनका देहावसान हुआ। लेकिन कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद भी वैभवशाली द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना है गांधारी के श्राप से जुड़ी, वहीं दूसरी घटना का संबंध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों से मिला श्राप था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे, तब संजय ने गांधारी को बताया कि पांडु पुत्र हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं। जब संजय ने यह बताया कि पांडु पुत्रों के साथ में कृष्ण भी हस्तिनापुर आ रहे हैं, तब गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ है, जिसमें उनके संपूर्ण कुल का नाश हो चुका है। गांधारी ने अपने समस्त कुल के विनाश का कारण श्री कृष्ण को ही बताया था। उनके अनुसार यदि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध को रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध होने दिया जिसमें महाविनाश हो चुका है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब गांधारी वहां पहुंची और उन्होंने रुक जाते हुए श्री कृष्ण की आलोचना की। उसी क्षण रोते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरे कुल के सभी पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए हैं और मेरे कुल का नाश हो गया है, उसी प्रकार से हे ग्वाले, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी नगरी नष्ट हो जाएगी और तुम स्वयं जंगल में किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। गांधारी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, माता, मुझे आपका यह श्राप प्रिय है, मैं इसे शहर से स्वीकार करता हूँ। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से प्रस्थान ले लिया। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद द्वारका पहुंचे, तब वहां यादव कुल के नवयुवक ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा। ऋषियों ने नवयुवकों को ऐसी बात करते देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लौह से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मूसल से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि यह श्राप अवश्य ही सत्य होगा। ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषियों मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन शाम्ब ने मूसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा कराई कि आज से कोई भी वृष्णि और अंधक वंशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मृत्यु दंड होगी। इस ऐलान के बाद सभी द्वारकावासियों ने मदिरा को घर पर नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया और द्वारिका में अपशगुन बढ़ते चले गए।
रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारिका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए थे। भयंकर घटनाएं होने लगी। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस्या पर गौर किया तो ये ठीक वैसा ही योग है जैसा कि महाभारत के युद्ध के समय पर था। गांधारी के श्राप को सत्य में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। इसके पश्चात आज्ञा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ से आकर निवास करने लगे। एक दिन अंधक और विष्णु के बीच किसी बात पर बहस हो गई। उपहास और अनादर इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना और वध करना शुरू कर दिया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस तरह सत्य हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी ईर का घास को लड़ाई के दौरान भी उखाड़ता उससे एक मूसल उत्पन्न होने लगा। वह मूसल बहुत ही शक्तिशाली था जिसके केवल एक बार से मृत्यु संभव थी। इस तरह वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस प्रवास क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें अपने परिजनों को मृत देखकर अत्यंत दुख हुआ। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहां खड़ी घास को उखाड़ा तो वह मूसल में तब्दील हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मूसल से वहां मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया क्योंकि उन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस संहार के बारे में बताया और कहा कि आप स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। इसके बाद श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में पहुंचे तो उस समय उनके बड़े भाई बलराम जी ध्यान मुद्रा में थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। इसी दौरान जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में जाकर लगा। जरा शिकारी ने यह हिरन का मुख समझकर मारा था। श्री कृष्ण के पैरों में लगा बाण देखकर शिकारी उनसे क्षमा मांगने लगा तो उन्होंने जरा को अभयदान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया जिसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। उनकी पत्नियों ने भी उन्हीं के साथ देह त्याग दी जिसके बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। बाकी शेष सभी लोगों को अर्जुन अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए और देखते ही देखते कुछ समय में अद्भुत द्वारिका नगरी अर्जुन के आंखों के सामने पानी में समा गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।